गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेडी स्टेट एरर और स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स। तो जैसा आप लोग जानते हैं, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन फॉर अ क्लोज लूप सिस्टम, राइट। ये एक क्लोज लूप सिस्टम का स्टैंडर्ड ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन है और हमें ये भी पता है कि इसमें इसका ट्रांसफर फंक्शन गिवन बाय cs by rs is equal to gs on 1 plus gs hs। ये नेगेटिव फीडबैक के लिए, और यहाँ पर अगर माइनस साइन लगा देंगे तो यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा, राइट। तो ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए हो जाएगा, ठीक। इसमें rs क्या होता है? rs इज Laplace transform of input, CS is Laplace transform of output, ठीक है। BS ये होता है, BS will be equal to CS into HS, right। यहाँ से CS आ रहा है ना, यहाँ से CS है, तो CS multiplied by this gain will be equal to BS, right। तो BS हो गया, तो BS is Laplace transform of feedback, CS is Laplace transform of output, ES is Laplace transform of error and RS is Laplace transform of input, right। और हम स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस कर क्यों रहे हैं? क्योंकि स्टेडी स्टेट एरर से हमको हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी का पता चलता है, क्योंकि फाइनली जो है सिस्टम जब सेटल हो जाएगा उसके बाद इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या एरर होगा, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर, राइट। तो ये जितना कम होगा सिस्टम उतना ही बेटर होगा, राइट। तो इसलिए हमको स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस करनी है, राइट। तो फिगर से हम ये कह सकते हैं, फिगर से देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि ES इज इक्वल टू RS माइनस BS। यहाँ से देखिए दिस इज ES, ये समिंग अप पॉइंट है, यहाँ से RS आ रहा था, यहाँ से BS आ रहा था विद अ नेगेटिव साइन, तो ES will be equal to RS minus BS and BS we know is CS minus HS, right। तो हमको ये पता है कि BS क्या है, CS minus HS। तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें तो RS minus CS HS हो जाएगा, ठीक है। और हम फॉरवर्ड पाथ से ये कह सकते हैं कि CS इज इक्वल टू ES इंटू GS, ठीक है। तो हमने यहाँ पर CS की जगह पर ES इंटू GS लिख दिया, राइट। तो अब ये और इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड ले आए और टर्म्स कॉमन ले लिए, तो दिस विल बी 1 प्लस GS HS इंटू ES इज इक्वल टू RS, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ES डिवाइडेड बाई RS इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस GS HS। तो हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी यूज़ करते रहे हैं स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए, तो ये उसका छोटा सा एक डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि अगर हमको इस टाइम डोमेन में स्टेडी स्टेट एरर निकालना है तो हम क्या करते हैं, ESS इज इक्वल टू लिमिट t टेंडिंग टू 0 ET। और यही अगर हमको S डोमेन में करना हो देन योर ESS will be equal to लिमिट S टेंडिंग टू 0 SES। तो यहाँ पर हम फाइनल वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो हम इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं, ES की जगह हमने रिप्लेस करके जो ऊपर डिराइव किया है वो फॉर्मूला लिख दिया, तो S RS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS HS हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर किस पे डिपेंड करता है, RS पे डिपेंड करता है, टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ RS, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे, GS HS इज कॉल्ड द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो GS HS पे डिपेंड करता है, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ एनी डोमिनेंट नॉन लीनियरिटीज। तो अगर कोई नॉन लीनियरिटी होगी सिस्टम में तो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। कि स्टेडी स्टेट एरर जो है
किस पे डिपेंड करता है? मेनली ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे, GSHS पे। ठीक है, क्यों RS पे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि RS हमें पता है कि हमने स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट्स बना रखे हैं, राइट? स्टेप, रैंप एंड पैराबोलिक। तो हम क्या, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमको सिस्टम, हमारा सिस्टम के हिसाब से होगा, राइट? तो स्टेडी स्टेट एरर मेनली किस पे डिपेंड करेगा? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे, GSHS पे। तो अब हम डिफाइन करेंगे स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स, ठीक है, फॉर डिफरेंट टेस्ट इनपुट्स। तो यहाँ पर हम 3 ही टेस्ट इनपुट्स लेंगे, स्टेप, रैंप और पैराबोलिक। और अभी हमने देखा कि एरर जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पर सिस्टम के ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी कि GSHS के हेल्प से ESS निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब हम ESS निकाल रहे होंगे यानी कि स्टेडी स्टेट एरर निकाल रहे होंगे, तो इन बिटवीन कहीं पर हम स्टैटिक एरर कोफिशिएंट्स KP, KV और KA भी डिफाइन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारा पहला टेस्ट फंक्शन क्या है? स्टेप इनपुट, ठीक है। तो यूनिट स्टेप होगा तो यहाँ पर 1/s है, अगर स्टेप इनपुट होगा जनरल तो यहाँ पर A/s कह देंगे, ठीक है। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप एक ही चीज़ मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट हो गया, ठीक है, 1/s। तो हम यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालते हैं? लिमिट s टेंडिंग टू 0 SES। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लग रहे हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू RS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GSHS, ठीक है, स्टेप इनपुट के लिए, राइट। तो RS हमारा क्या है? 1/s। तो 1/s कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अगर हमको स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर निकालना है तो हम बजाय ये पूरा सॉल्व करने के, अगर हम सिर्फ लिमिट s टेंडिंग टू 0 GSHS सॉल्व कर लें तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे 1/1 प्लस k। मतलब अगर हम इसको कोई फाइनल वैल्यू मान लें से k, तो ये क्या फाइनली अगर हम k सॉल्व कर लें तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा ESS इक्वल टू 1/1 प्लस k, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अब लिमिट s टेंडिंग टू 0 GSHS को एक कांस्टेंट कहेंगे, जिसका कि हम नाम देंगे स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट, ठीक। और पोजीशन क्यों कह रहे हैं? पोजीशन इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई s का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगर s का कोफिशिएंट होगा देन वी विल सी, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इसको पोजीशन एरर कहते हैं, ठीक है। तो हमने पोजीशन एरर है इसलिए उसको सिंबल दे दिया KP, ठीक। तो KP किसके बराबर हो गया? लिमिट s टेंडिंग टू 0 GSHS के बराबर। तो ESS अब क्या हो जाएगा? वो इस फॉर्मूले में रख देंगे 1/1 प्लस KP, ठीक है। तो ES विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस KP। तो हम जानते हैं एक सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम का कर्व कुछ इस तरीके का होगा। तो फाइनली जब ये सेटल हो जाएगा तो दिस विल बी योर ESS, राइट। अगर हमारा ये स्टेप इनपुट है, तो एक अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए इस तरह का रिस्पॉन्स होगा। तो ये फाइनली जाकर यहाँ पर स्टेडी स्टेट अटेन कर लेगा और जो एरर होगा दैट विल बी गिवन बाय 1/1 प्लस KP, ठीक है। हमारे पास सेकेंड टेस्ट इनपुट है रैंप इनपुट, राइट। तो अगर यूनिट रैंप है तो इट विल बी 1/s², अदरवाइज A/s², तो वो देख लेंगे, ठीक है। तो रैंप इनपुट के लिए ESS विल बी इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू RS की जगह रख दिया 1/s², तो 1 प्लस GSHS, ठीक है। तो S कैंसिल हो जाएगा, एक S बचेगा और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी नाउ S प्लस S GSHS। तो अगर इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो फाइनली ESS विल बी इक्वल टू ओनली 1 लिमिट S टेंडिंग टू 0 S GSHS, ठीक है। तो नाउ लिमिट S टेंडिंग टू 0 S GSHS, इसको हम कहते हैं स्टैटिक वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट KV, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हमने इनको ऐसे नाम दे रखे हैं। तो हमने पिछले वाले को नाम दिया था पोजीशन एरर कोफिशिएंट, तो वो क्या था? लिमिट s टेंडिंग टू 0 GH, राइट। और वेलोसिटी के लिए क्या होगा? लिमिट s टेंडिंग टू 0 SGH, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम s डोमेन में
s से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली टाइम डोमेन में क्या हो रहा होता है, एक बार डिफरेंशिएशन। अगर हम s डोमेन में s से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विवेलेंटली इट इज कि टाइम डोमेन में वी आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन। ठीक है, तो अगर ये पोजीशन है और इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो इट विल बिकम वेलोसिटी। इस लिमिट को s से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। और आपको अब पता ही होगा कि नेक्स्ट वाले को हम एक्सेलरेशन कहेंगे और वहां पर क्या निकल के आएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s स्क्वायर gh। एक बार और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी कि इसको पूरे को s से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये s स्क्वायर gh बन के आ जाएगा, राइट। तो kv अगर ये है तो हमारा ESS यहाँ पर देखिए kv हमने ले लिया तो ESS क्या हो जाएगा, 1/kv। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ये हमारा इनपुट था, ठीक है, रैंप इनपुट है और थोड़ी देर तक सिस्टम ऑसिलेट करेगा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, थोड़ी देर सिस्टम ऑसिलेट करेगा, उसके बाद जाके सेटल हो जाएगा और देयर विल बी सम एरर फाइनली एंड दैट एरर विल बी गिवन बाय 1/kv। ठीक है, फिर थर्ड टाइप का इनपुट जो हम कंसिडर करेंगे दैट इज पैराबोलिक इनपुट। तो RS इक्वल टू 1/s³ हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन उसी फॉर्मूले में लिमिट s टेंडिंग टू 0 s इंटू 1/s³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस GSHS रख देंगे। तो यहाँ पर एक s की पावर कैंसिल हो जाएगी, s स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर 1/s² प्लस s² इंटू GSHS हो जाएगा और जब हम लिमिट लगाएंगे तो दिस पार्ट विल बी 0। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 s² GSHS। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 s² GSHS again is termed as static acceleration coefficient and represented by Ka। ठीक है, तो Ka बन जाएगा और ESS क्या बन जाएगा हमारा, 1/Ka। यहाँ पर Ka सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ESS will be equal to 1/Ka। तो यही इसी को अगर हम समराइज करें तो हमने देखा कि अगर हमारा स्टेप इनपुट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टैटिक एरर कोफिशिएंट आएगा दैट विल बी Kp, यानी कि स्टैटिक पोजीशन एरर कोफिशिएंट। ठीक है, और उसकी इक्वेशन क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 GSHS। और जब हम Kp निकालेंगे तो उस टाइम पे ESS विल बी 1/, स्टेडी स्टेट एरर विल बी 1/1 प्लस Kp, राइट। ऐसे ही रैंप के लिए देखिए, रैंप के लिए जो हमने वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट निकाला था Kv, उसका फॉर्मूला था लिमिट s टेंडिंग टू 0 s GSHS एंड ESS कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेडी स्टेट एरर इज 1/kv। इसी तरह पैराबोलिक के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो आपका एरर कोफिशिएंट है एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट Ka, फॉर्मूला उसका है लिमिट s टेंडिंग टू 0 s² GSHS और Ka के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेडी स्टेट एरर विल बी 1/Ka। ठीक, तो अब देखिए हमने एक जनरल फॉर्म पढ़ा था ट्रांसफर फंक्शन का, इट इज GSHS इक्वल टू K इंटू 1 प्लस T1s इंटू 1 प्लस T2s एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई s टू द पावर n 1 प्लस TAS इंटू 1 प्लस। तो हमने ये एक जनरल फॉर्म पढ़ा है ट्रांसफर फंक्शन का ना, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, गेन पोल जीरो फॉर्म। तो यहाँ पर जो ये s की पावर n है क्या बताएगी, ये हमें बताएगी कि s इक्वल टू 0 यानी कि ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल s की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब है ओरिजिन पे कोई पोल नहीं है। s की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब ओरिजिन पे एक पोल होगा। तो रूट निकालने पे s इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं, इसको कह सकते हैं कि देयर आर n पोल्स एट s इक्वल टू 0 और ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन। ठीक, तो ये जो n है दिस इज कॉल्ड द टाइप ऑफ द सिस्टम। तो n की वैल्यू अगर 0 है तो हम कहेंगे टाइप 0 सिस्टम है, n की वैल्यू अगर 1 है तो हम कहेंगे टाइप 1 सिस्टम है, n की वैल्यू अगर 2 है तो हम कहेंगे टाइप 2 सिस्टम है। और हम इनवेरिएबली यही बात ग्राफ से, अगर 2 पोल्स हैं ओरिजिन पे तो हम कहेंगे टाइप 2 सिस्टम है,
राइट। ओरिजिन पे जितने पोल्स होंगे उससे हम बताएंगे कि टाइप ऑफ द सिस्टम क्या है। तो अगर हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है तो भी हम टाइप बता सकते हैं, और हमारे पास इस तरह का अगर ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, टर्म पढ़ लिया टाइप, और हमने एक ऑर्डर पढ़ा था। तो इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इससे कंपेयर करें, हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं? 2। तो टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होगा? 2, राइट। लेकिन ऑर्डर क्या होता था? ऑर्डर होता था डिनोमिनेटर में s की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर s की हाईएस्ट पावर क्या होगी? s की हाईएस्ट पावर होगी 3, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें तो दिस विल बी s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर, तो इसलिए ऑर्डर विल बी 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका टाइप निकालें तो इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप होगा 0, क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए इसमें कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है ना। इसके रूट्स निकालेंगे तो कहीं और ही आएंगे, तो इसलिए इसका मतलब इसका टाइप क्या है? 0, ओरिजिन पे कोई भी पोल्स नहीं है। और ऑर्डर लेकिन क्या है? ऑर्डर इज 2। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका टाइप क्या है? देखिए एस स्क्वायर टर्म है और कोई टर्म नहीं है, तो इसके रूट्स निकालेंगे तो इसका मतलब ओरिजिन पे 2 पोल्स होंगे, तो टाइप क्या हो जाएगा? 2। और ऑर्डर क्या होगा इसका? इसका ऑर्डर भी क्या है? 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2। ठीक है, तो टाइप और ऑर्डर में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। टाइप क्या है? टाइप इज कि इस फॉर्म में अगर ट्रांसफर फंक्शन लिखा है तो s की पावर n क्या होगी, या ओरिजिन पे कितने पोल्स हैं वो टाइप बताएगा। और ऑर्डर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पोल्स, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ s इन द डिनोमिनेटर। टोटल नंबर ऑफ पोल्स भी होते हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स क्या होंगे? ऑर्डर, और पोल्स एट ओरिजिन क्या होंगे? टाइप। तो अब हम एक एक सिस्टम, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 0 सिस्टम के लिए हमने जो अभी Kp, Kv और Ka की वैल्यू है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ESS निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए टाइप 0 सिस्टम है, ठीक। तो GSHS किस फॉर्म का होगा? GSHS विल बी इक्वल टू K इंटू 1 प्लस T1S इंटू 1 प्लस T2S डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे n की पावर क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि टाइप 0 सिस्टम है। तो s की पावर 0 इंटू 1 प्लस TAS इंटू 1 प्लस TBS। ठीक, अब हमने इस सिस्टम को अगर स्टेप इनपुट दे दिया है, ठीक है, तो स्टेप इनपुट के लिए ESS क्या होता था? A अपॉन 1 प्लस KP। A मतलब वहाँ पर हमने यूनिट स्टेप ना कंसिडर करके जनरल स्टेप फंक्शन कंसिडर कर लिया, तो A अपॉन 1 प्लस KP हो जाएगा। और Kp की वहाँ पर हमारी वैल्यू क्या थी? लिमिट s टेंडिंग टू 0 GSHS, तो मैंने ब्रैकेट्स में s छोड़ दिया है। ठीक, तो अब हम पहले Kp निकालते हैं, Kp सॉल्व कर लेंगे तो ESS सॉल्व कर लेंगे। तो हमें ओपन लूप गेन दिया हुआ है, ठीक है, सिस्टम का ओपन लूप गेन दिया हुआ है। तो हमने Kp कैसे निकालेंगे? लिमिट s टेंडिंग टू 0 k इंटू 1 प्लस st1 इंटू 1 प्लस st2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई s टू द पावर 0 इंटू 1 प्लस sta इंटू 1 प्लस stb एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें अगर सब s सब्सटीट्यूट करें, s की वैल्यू 0, तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, ये 1 1 1 1 होते जाएंगे, ये भी सारे 1 हो जाएंगे। इसका मतलब दिस विल बी k। तो Kp की वैल्यू क्या होगी? k के बराबर होगी। तो ESS सॉल्व हो जाएगा हमारा a अपॉन 1 प्लस k। ठीक है, अब मान लीजिए टाइप 0 सिस्टम ही है और उसमें हमने रैंप इनपुट लगाया है। ठीक, तो Kv हमारा क्या होता था? लिमिट s टेंडिंग टू 0 s GSHS। ठीक है, तो इसको s से मल्टीप्लाई कर दें। s से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो अगेन यहाँ पर s इक्वल टू 0 रख दें, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये सब 1 1 1 1, ये सारे 1 बन जाएंगे, ये भी 1 है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? k इंटू एस होगा, और s क्या है? 0 है, तो ये क्या होगा? फाइनली इसकी लिमिट सारी वैल्यूज आएंगी 0, तो Kv क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि अगर Kv 0 के बराबर है तो ESS क्या है? a डिवाइडेड बाई Kv, तो दिस विल बी a डिवाइडेड बाई 0, तो ESS की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक है, अब तीसरा इनपुट देखते हैं पैराबोलिक। तो पैराबोलिक में हमको पता है कि हमें एक्सेलरेशन
स्टैटिक एक्सेलरेशन कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, विच इज कैलकुलेटेड एज लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस, राइट। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ई एस एस क्या था, ए अपॉन के ए, ठीक। तो अब हम यहाँ पर एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें इसी फंक्शन को, जी एस एच एस को। तो जब एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन ये सब 1 हो जाएंगे, यहाँ पर एस स्क्वायर इंटू के बचेगा, और एस क्या है 0 है, तो के ए विल बी फाइनली 0, तो ई एस एस क्या हो जाएगा, अगेन इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टेप रैंप और पैराबोलिक के लिए केपी, केवी और के ए की वैल्यू और ई एस एस की वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। फिर इसी तरह टाइप 1 सिस्टम ले लें, तो टाइप 1 सिस्टम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे s की पावर 1 हो जाएगी, तो जी एस एच एस विल बी इक्वल टू के इंटू 1 प्लस एस टी 1 इंटू 1 प्लस एस टी 2 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई एस टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस एस टी ए इंटू 1 प्लस एस टी बी, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर Kp सॉल्व करने की कोशिश करें, तो Kp अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सब ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये सब टर्म 0 होंगे, दिस विल बी k डिवाइडेड बाई s, है ना, k डिवाइडेड बाई s बनेगा, k डिवाइडेड बाई s बनेगा जी एच, राइट। और लिमिट क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 है, तो जब ये 0 की तरफ जा रहा होगा तो ये पूरा कहाँ जा रहा होगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो Kp क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, Kp विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। और ESS हमारा क्या था, ESS हमारा था 1 अपॉन 1 प्लस Kp, तो अगर Kp इन्फिनिटी है तो ESS क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइप 1 सिस्टम में अगर हम स्टेप इनपुट देंगे तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा, 0 होगा। तो स्टेडी स्टेट एरर 0 होगा, इसका मतलब इनपुट धीरे धीरे राइज करके हमारा इनपुट के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह का कुछ कर्व होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने टाइप 1 सिस्टम में रैंप इनपुट दिया है, ठीक है। तो ये स्टेप के लिए है, ये रैंप के लिए है एंड ये पैराबोलिक। अब हमने दिया है रैंप इनपुट, तो रैंप इनपुट के लिए हमको पता है कि हमें केवी सॉल्व करना है, राइट। और केवी क्या है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस जी एस एच एस, तो टाइप 1 सिस्टम है तो ये यहाँ पे लिख देंगे, तो एस एस कैंसिल हो जाएंगे, अगेन ऑल दीज विल बी 1, तो केवी विल बी इक्वल टू के, और ई एस एस उस ई एस एस क्या था, ए अपॉन के वी, तो के वी की जगह के लिख देंगे। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि जब टाइप 1 सिस्टम होगा और उसको हम रैंप इनपुट देंगे तो रैंप इनपुट इस तरह का होगा, तो हमारा जो आउटपुट होगा टाइप 1 सिस्टम का वो तो पहले कुछ ऑसिलेट करेगा, उसके बाद फाइनली जाके सेटल हो जाएगा विथ सम डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, एंड दैट डिफरेंस विल बी, ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर। तीसरा इनपुट हमारा है पैराबोलिक, तो अगर हम टाइप 1 सिस्टम को पैराबोलिक इनपुट देंगे तो के ए विल बी इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस स्क्वायर जी एस एच एस, राइट। तो हम यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर दें तो के ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना, के ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर एक एस और होगा, सॉरी एस और होगा, और ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अब भी एस इंटू के बचेगा, और के एस जो है 0 की तरफ जा रहा है तो दिस विल बी 0, तो के ए फाइनली 0 हो जाएगा। और के ई एस एस क्या है हमारा, 1 अपॉन के ए है, राइट। तो अगर के ए 0 है तो इसका मतलब ई एस एस इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप 2 सिस्टम। तो टाइप 2 सिस्टम कैसा दिखेगा, टाइप 2 सिस्टम का जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा के इंटू 1 प्लस एस टी 1 इंटू 1 प्लस एस टी 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे s की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम इसके लिए स्टेप के लिए Kp और ESS सॉल्व करते हैं स्टेप इनपुट के लिए, ठीक है। तो Kv क्या होगा, Kp क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 GSHS, तो यहाँ पर अगर s टेंडिंग टू 0 करेंगे तो यू कैन सी कि Kp की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, राइट। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो ESS की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस Kp रहता है ना, तो ESS की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि Kp इन्फिनिटी है, ठीक। इसी तरह आप देखिए रैंप के लिए क्या होगा,
रैम्प के लिए जब हम इसे s से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर में s स्क्वायर की पावर है तो लास्ट में k बाई एस बच जाएगा। तो s क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है इसका मतलब kv इन्फिनिटी हो जाएगा, और kv क्योंकि इन्फिनिटी है तो ESS kv के 1/kv के बराबर है, तो ESS विल बी 0। तो स्टेडी स्टेट एरर हमेशा जो है आपके स्टैटिक कोफिशिएंट्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देख ही सकते हैं या ESS या तो 1/1 प्लस kp है, या फिर 1/kv है, या फिर 1/ka है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेडी स्टेट एरर स्टैटिक कोफिशिएंट्स के। ठीक है, तो अगर स्टैटिक कोफिशिएंट्स 0 है तो आपका ESS इन्फिनिटी होगा, और अगर स्टैटिक कोफिशिएंट्स इन्फिनिटी है तो आपका ESS 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख ही रहे हैं कि kv अगर इनफाइनाइट है तो ESS 0 हो गया। इसी तरह अगर हम पैराबोलिक के लिए सॉल्व करेंगे तो k विल बी लिमिट s टेंडिंग टू 0 s स्क्वायर GS HS। तो यहाँ पे अब s स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, k विल बी सम कांस्टेंट k, और ESS क्या आएगा आपका a बाई k। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, दिस इज आवर इनपुट, ये हमारा इनपुट है, तो आउटपुट जो है आपका इसको ट्रैक करेगा और फाइनली स्टेडी स्टेट एरर आएगा, और इन दोनों के बीच में जब ये सेटल डाउन हो जाएगा सिस्टम तो इन दोनों के बीच में जो ESS होगा उसकी वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, तो ये जो ऊपर हमने डिस्कशन किया है इसको अगर हम समराइज करें तो हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं कि जब हम स्टेप इनपुट देंगे तो टाइप 0 सिस्टम में वैल्यू ऑफ kp विल बी k। ठीक है, पोजीशन स्टैटिक पोजीशन एरर कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, और ESS आएगा विच विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस k। ठीक, लेकिन अगर हम टाइप 0 को रैम्प इनपुट देंगे तो हमारा वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट आएगा 0, उस केस में ESS क्या आएगा इनफाइनाइट। इसी तरह पैराबोलिक इनपुट देंगे तो अगेन स्टेडी स्टेट एरर हमारा इनफाइनाइट आएगा और स्टैटिक कोफिशिएंट हमारा 0 आएगा। एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट एक्चुअली 0 आएगा, तो ESS हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। राइट, इसी तरह हमने टाइप 1 सिस्टम में देखा, टाइप 1 सिस्टम में अगर हम स्टेप इनपुट देते हैं तो हमारा पोजीशन एरर कोफिशिएंट इनफाइनाइट आता है और स्टेडी स्टेट एरर 0 आता है। ठीक, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट हमारा k आता है, स्टेडी स्टेट एरर हमारा 1/k आता है। एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट हमारा 0 आता है और स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट आता है। और इसी तरह हम टाइप 2 सिस्टम के लिए भी कह सकते हैं कि पोजीशन और वेलोसिटी इनफाइनाइट आएंगी और कॉरेस्पॉन्डिंगली ESS दोनों केस में 0 होगा। और पैराबोलिक इनपुट जब देंगे टाइप 2 सिस्टम को, स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट जो होगा वो फाइनाइट होगा, उसकी वैल्यू k होगी, इसलिए हमारा स्टेडी स्टेट एरर 1/k के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इस टेबल को देख के क्या कह सकते हैं, इस टेबल को हम देख के ये कह सकते हैं कि अगर हमारा टाइप 0 सिस्टम है तो टाइप 0 सिस्टम में हम कभी भी रैम्प और पैराबोलिक इनपुट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे कि जब रैम्प और पैराबोलिक इनपुट है तो हमारे स्टेडी स्टेट एरर्स देखिए क्या है, इनफाइनाइट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टाइप 0 सिस्टम में अगर आपने इस तरह का इनपुट दिया तो आपका जो आउटपुट है ना, इन दोनों का डिफरेंस बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक, फाइनली जाके स्टेडी स्टेट एरर क्या है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो हम कभी भी टाइप 0 सिस्टम्स को रैम्प और पैराबोलिक इनपुट नहीं देंगे। ठीक, इसी तरह हम टाइप 1 सिस्टम के लिए कह सकते हैं कि हम टाइप 1 सिस्टम को कभी भी पैराबोलिक इनपुट नहीं देंगे, क्योंकि इस केस में स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, और टाइप 2 सिस्टम को हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं, स्टेप भी, रैम्प भी और पैराबोलिक भी। टाइप 0 सिस्टम को कभी भी रैम्प और पैराबोलिक इनपुट नहीं देंगे, टाइप 1 सिस्टम को हम पैराबोलिक इनपुट नहीं देंगे, और टाइप 2 को हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं। ऑल 3 इनपुट्स आर एक्सेप्टेबल फॉर टाइप 2 सिस्टम। For type 0 system, as ESS is equal to infinity, for ramp and parabolic, therefore these are not suitable inputs for type 0 system. For type 1 system, ESS is equal to infinite. For parabolic, therefore not a suitable input for type 1 system. And for type 2 system, all 3 inputs are acceptable. ठीक है,
तो दिस फिनिशेज आर डिस्कशन विद स्टेडी स्टेट एरर एनालिसिस। थैंक यू।